इंडिया ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। भाईजान ऐसा बोल रहे हैं पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर इंजमामुल हक। और आपको पता है कि इंजमामुल हक पिछले तकरीबन 1 महीने से हर वो बंदा 2 दिन बाद 3 दिन बाद कोई ना कोई चुल फेंक देता है जो है इंडिया के अगेंस्ट। अब आपको पता है कि पाकिस्तान का जो यंग टैलेंट है, टैलेंट तो मैं उसको नहीं बोलूंगा, मैं उसको यंग यंग टॉयलेट बोलूंगा, वो न्यूजीलैंड में भजन पिल रहा है। मतलब आप देखो न्यूजीलैंड की, मतलब न्यूजीलैंड की भी सी टीम है और पाकिस्तान की भी आप कह लो कि न्यूजीलैंड से बेहतर साइड है, क्योंकि शाहीन अफरीदी बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है। उसको टीम साइफर्ड ने 1 ओवर में 4 छक्के मार दिए हैं। शाहीन अफरीदी तो यंग नीना है। इसका कहने का मकसद है कि पाकिस्तान क्रिकेट के शुरू से यार लगे हुए हैं और सीनियर जूनियर जो भी आएगा एली लेके जाएगा, क्योंकि जब से हमारे कप्तान ने बोले यहाँ तो विन है यहाँ तो वो है, तो जब आप कप्तान आपका वो विन की जगह पे लर्न बोलेगा तो फिर बाकियों को भी वो लर्न नहीं मिलेगा, इतने लर्न। यंगस्टर्स को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा, लेकिन समझने वाली बात है कि जो आईपीएल का टैलेंट आता है, अगर हम उससे कंपैरिजन करते जा रहे हैं, हम पीएसएल और आईपीएल के कंपैरिजन चलता रहता है, लेकिन हकीकत तौर पे जो उनके प्लेयर्स आ रहे हैं, जिस तरह से वो एक प्रोडक्ट बनकर आते हैं और वो इंटरनेशनली जो प्रेशर हैंडल करते हैं, ये जिस तरह से बैटिंग करते हैं, हमारे यंगस्टर्स जब आ रहे हैं अली साहब, वो जलवा नहीं है। नहीं, तिलक वर्मा जी की बैटिंग आप देख लीजिए, अभिषेक शर्मा की बैटिंग देख लीजिए, संजू सैमसन फर्क है, क्वालिटी में फर्क है, स्ट्रोक्स मेकिंग में फर्क है, स्ट्रोक मेकिंग में फर्क है, बॉलिंग की। चलो यार बैटिंग में बात ही नहीं करता। बैटिंग में मैं शुरू से देखता हुआ रहा हूं, जब से मैंने अपना होश संभाला, मैंने इंडियन बैट्समैनों को ऊपर पाया। मैंने पाकिस्तान के बैट्समैनों को इंडियन बैट्समैनों से ऊपर कभी होते नहीं देखा, स्पेशली वो आईपीएल का टैलेंट है। अब इनमें इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, इनको बनाया जाता है, उसके बाद इसको जो है इंटरनेशनल खिलाया जाता है। हमारे यहाँ जाके कोई सीपीएल में 1-2 इनिंग्सें खेल लेता है भाई साहब, पीएसएल में 1-2 छक्के लगा लेता है और उसे डायरेक्ट उठा के पाकिस्तानी टीम में डाल लिया जाता है। आपके सामने मिसाल है, आप साइम अयूब आपके सामने है, कहीं ज्ञानी हुआ है साइम। अभी अभिषेक शर्मा ने कितने मैचेस खेले हैं? 2 मैचेस खेले और 2 मैचेस में 100 रन लगा चुका है। वो 100 रन 2 मैचेस में, और साथ में जो है वो 8 छक्के 7 चौके वो लगा चुका है 220 के स्ट्राइक रेट से। और यहीं अगर साइम अयूब की बात करें तो साइम अयूब ने 23 टी20 मैचेस खेल लिए हैं। 23 टी20 मैचेस में 21 मैचेस में उसको जो है वो मौका मिला है बैटिंग का। टोटल 309 रन हैं और ये भी 253 बॉलें खेल के, यानी कि जिसको कहा जा रहा था यार तेज खेलता है, उसका स्ट्राइक रेट आप देखें 122 का स्ट्राइक रेट है और हाईएस्ट 49 का है। 23 मैचेस में कोई 50 उसकी नहीं है। पीएसएल से क्या निकाला और इंडियन आईपीएल से क्या निकाला है? हमने तो मेरे ख्याल से पीएसएल से इस साल खास तौर पे इस टूर्नामेंट में मेरे ख्याल से हमने कुछ भी निकाला। अच्छा। अब आपको मैं इंडिया का टैलेंट दिखाता हूँ। मयंक यादव निकला है, नीतीश कुमार रेड्डी निकला है, संजू सैमसन निकला है, और उसके अलावा उन्होंने देखे ना पूरे आईपीएल में कप्तानी जो है वो हार्दिक पांड्या से करवाई है, मुंबई इंडियंस से करवाई है। पर देखे उनका नया कोच था, न्यू मेंटोर था गौतम गंभीर, तो उन्होंने न्यू चेंजेस के साथ आए, उन्होंने अनएक्सपेक्टेड कैप्टन बना दिया सूर्य कुमार यादव को। देखिए ना, ये मेंटालिटी का फर्क है आपके और उनके बोर्ड में, बहुत ज्यादा मेंटालिटी का फर्क है, जिसकी वजह से आप लोग का बोर्ड प्रोग्रेस नहीं कर रहा। उनका जितना इस बार टैलेंट निकला, आप बताएं आपका टैलेंट क्या निकला? आपका जो टैलेंट निकलता अभी आप उसको चांसेस नहीं देते। 24 करोड़ का उन्होंने मिचेल स्टार खरीदा है, यहाँ पे 12 करोड़ की हमारी ट्रॉफी होगी। उन्होंने सिर्फ 24 करोड़ का मिचेल स्टार खरीद लिया है। यहाँ से पता लगता है कि आईपीएल और पीएसएल में कितना फर्क है। पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हुई, इंडिया ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। भाईजान ऐसा बोल रहे हैं पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर इंजमामुल हक। और आपको पता है कि इंजमामुल हक पिछले तकरीबन 1 महीने से हर वो बंदा 2 दिन बाद 3 दिन बाद कोई ना कोई चुल फेंक देता है जो है इंडिया के अगेंस्ट। अब आपको पता है कि पाकिस्तान का जो यंग टैलेंट है, टैलेंट तो मैं उसको नहीं बोलूंगा, मैं उसको यंग टॉयलेट बोलूंगा, वो न्यूजीलैंड में भजन पिल रहा है। मतलब आप देखो न्यूजीलैंड की, मतलब न्यूजीलैंड की भी सी टीम है और पाकिस्तान की भी आप कह लो कि न्यूजीलैंड से बेहतर साइड है, क्योंकि शाहीन अफरीदी बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है। उसको टीम साइफर्ड ने 1 ओवर में 4 छक्के मार दिए हैं। शाहीन अफरीदी तो यंग नीना है। इसका कहने का मकसद है कि पाकिस्तान क्रिकेट के शुरू से यार लगे हुए हैं और सीनियर जूनियर जो भी आएगा एली लेके जाएगा, क्योंकि जब से हमारे कप्तान ने बोले यहाँ तो विन है यहाँ तो वो है, तो जब आप कप्तान आपका वो विन की जगह पे लर्न बोलेगा तो फिर बाकियों को भी वो लर्न नहीं मिलेगा। इतने लर्न मिल चुके हैं हम कि अब तो इंतजाम को भी एक लर्न फील हो चुका है बैठे बैठे कुर्सी के नीचे से कि भाई इंडिया की वजह से जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हुई है और इंडिया ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। समझने वाली बात है कि जो आईपीएल का टैलेंट आता है, अगर हम उससे कंपैरिजन करते जा रहे हैं, हम पीएसएल और आईपीएल के कंपैरिजन चलता रहता है, लेकिन हकीकत तौर पे जो उनके प्लेयर्स आ रहे हैं, जिस तरह से वो एक प्रोडक्ट बनकर आते हैं
और वो इंटरनेशनली जो प्रेशर हैंडल करते हैं, ये जिस तरह से बैटिंग करते हैं, हमारे यंगस्टर्स जब आ रहे हैं अली साहब, वो जलवा नहीं है। नहीं तिलक वर्मा जी की बैटिंग आप देख लीजिए, अभिषेक शर्मा की बैटिंग देख लीजिए, संजू सैमसन फर्क है, क्वालिटी में फर्क है, स्टोक्स मेकिंग में फर्क है, बैट्समैन है, स्ट्रोक मेकिंग में फर्क है, बॉलिंग की चलो यार बैटिंग में बात ही नहीं करता। बैटिंग में मैं शुरू से देखता हुआ हूं, जब से मैंने अपना होश संभाला, मैंने इंडियन बैट्समैनों को ऊपर पाया। मैंने पाकिस्तान के बैट्समैनों को इंडियन बैट्समैनों से ऊपर कभी होते नहीं देखा। स्पेशली अब सहवाग के दौर की बात कर लें, अब सचिन तेंदुलकर के दौर की बात कर लें, रायना थे तो पता नहीं क्या क्या थे, वो हमारे बड़े बैट्समैन नहीं पसंद। लेकिन बॉलर्स में मैंने कभी मार नहीं खाते देखा। मैंने बॉलर्स में नॉर्मली ऐसा देखा है कि पाकिस्तान के बॉलर डोमिनेट कर जाते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। पाकिस्तान मैच हारता भी था ना, पाकिस्तान के बॉलर्स डोमिनेट कर जाते थे। लेकिन मैं पिछले कुछ अरसे से देख रहा हूं कि पाकिस्तान के बॉलर्स नहीं डोमिनेट कर पा रहे। ये बड़ा आपके लिए क्वेश्चन मार्क में कभी भी अच्छी नहीं थी। बालाजी थे उनके पास, बड़ा पिटते थे, अशोक डिंडा थे, प्रवीण कुमार, सारे बड़े नॉर्मल ईशान शर्मा भी शुरू में नहीं कर पा रहे थे। एक टाइम पर इनके आपको श्रीशांत थे, वो भी ऐसे ही। जहीर खान ने अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई थी, उन्होंने पठान को बेहतर करते थे, उन्होंने बीच में अच्छी बेहतर की थी, लेकिन वो फिर बैटिंग में आ गए थे, ऑलराउंडर बनने की कोशिश में, उनकी बॉलिंग भी फारिग हो गई थी। जहीर खान ने एक जोश दिखाया था। जहीर खान के बाद आप देखो तो शामी और बुमराह, इंडिया के मुकाबले में उसके बाद लंबे अरसे तक हमारी बॉलिंग बेहतर रही, लेकिन अब हमारी बॉलिंग इंडिया के आगे थल्लू बॉलिंग भी नहीं रहती। आईपीएल का टैलेंट है, अब इनमें इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, इनको बनाया जाता है, उसके बाद इसको जो है इंटरनेशनल खिलाया जाता है। हमारे यहाँ जाके कोई सीपीएल में एक दो इनिंग्सें खेल लेता है भाई साहब, पीएसएल में एक दो छक्के लगा लेता है और उसे डायरेक्ट उठा के पाकिस्तानी टीम में डाल लिया जाता है। आपके सामने मिसाल है, आप साइम अयूब आपके सामने है, कहीं ज्ञानी हुआ है। अभी अभिषेक शर्मा ने कितने मैचेस खेले हैं? 2 मैचेस खेले और 2 मैचेस में 100 रन लगा चुका है। वो 100 रन 2 मैचेस में, और साथ में जो है वो 8 छक्के 7 चौके वो लगा चुका है 220 के स्ट्राइक रेट से। और यहीं अगर साइम अयूब की बात करें तो साइम अयूब ने 23 T20 मैचेस खेल लिए हैं। 23 T20 मैचेस में 21 मैचेस में उसको जो है वो मौका मिला है बैटिंग का। टोटल 309 रन हैं और ये भी 253 बॉलें खेल के, यानी कि जिसको कहा जा रहा था यार तेज खेलता है, उसका स्ट्राइक रेट आप देखें 122 का स्ट्राइक रेट है और हाईएस्ट 49 का है। 23 मैचेस में कोई 50 उसकी नहीं है, कोई सेंचुरी उसकी नहीं है। तो आप अंदाजा लगा लें ये पीएसएल का टैलेंट है। कल से जो आईपीएल के टैलेंट को जो है वो ताने मार रहे थे कि यार आईपीएल का टैलेंट है, ये चीज तो मुझे समझ आती है कि जब तू चैंपियन ट्रॉफी में बातें कर रहा था कि जी इंडिया चीटिंग से जीता, इंडिया ने ट्रैवल नहीं किया, इंडिया को फेवर हुई, जेशा ने फेवर की, एक पिच पे मैच खेले, एक ग्राउंड पे मैच खेले, चलो ये मुझे समझ आती है क्योंकि इंडिया उस टूर्नामेंट में खेल रहा है। बेटा अब इंडिया तो खेल भी नहीं रहा, अब न्यूजीलैंड का इंडिया के साथ क्या तल्लक है? अब तू ये बोल देगा भाई न्यूजीलैंड ने ट्रैवल नहीं किया, न्यूजीलैंड को होम एडवांटेज है तो पाकिस्तान हार गया। और ये जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं ना, और ये इंतजाम पता क्या कहता है, बाबर रिजवान को वापस ले गया हो। ये कौन सी स्टूपिड बात है? बाबर रिजवान को किस तरह वापस ले गए? आगे मैं जरा बताता हूँ ये क्या आगे बात कर रहा है। देखो जी सीधी सी बात है भाई, पाकिस्तान टीम को एक बिल्कुल यंगस्टर्स वाली टीम नहीं है जो न्यूजीलैंड में पिल रही है। शाहीन अफरीदी भाई 100 से ज्यादा T20 मैच खेला हुआ है, टेपिया ने बड़े ज्यादा मैच खेले हुए हैं। तो भाई आपकी टीम ही फर्क है, एक आधा आपने अंदर यंगस्टर डाल लिया, इसमें हसन नवाज हो गया और केरा पयाना, और बाकी को इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस बिल्कुल सारा हासिल है, ठीक है। तो ये चुलना मिठाओगे जी बच्चे नहीं है, आपकी क्रिकेट ही खत्म है। आईपीएल वर्सेस पीएसएल, हमने पीएसएल से क्या निकाला और इंडिया ने आईपीएल से क्या निकाला है? हमने तो मेरे ख्याल से पीएसएल से इस साल खास तौर पे इस टूर्नामेंट में मेरे ख्याल से हमने कुछ भी निकाला। अब आपको मैं इंडिया का टैलेंट गिनाता हूँ। मयंक यादव निकला है, नीतीश कुमार रेड्डी निकला है, संजू सैमसन निकला है, और उसके अलावा उन्होंने देखे ना पूरे आईपीएल में कप्तानी जो है वो हार्दिक पांड्या से करवाई है, मुंबई इंडियंस से करवाई है। पर देखे उनका नया कोच था, न्यू मेंटोर था गौतम गंभीर, तो उन्होंने न्यू चेंजेस के साथ आए, उन्होंने अनएक्सपेक्टेड कैप्टन बना दिया सूर्य कुमार यादव को। देखिए ना ये मेंटालिटी का फर्क है, आपके और उनके बोर्ड में बहुत ज्यादा मेंटालिटी का फर्क है, जिसकी वजह से आप लोग का बोर्ड प्रोग्रेस नहीं कर रहा। उनका जितना इस बार टैलेंट निकला, आप बताएं आपका टैलेंट क्या निकला? आपका जो टैलेंट निकलता भी आप उसको चांसेस नहीं देते। 24 करोड़ का उन्होंने मिचेल स्टार खरीदा है, यहाँ पे 12 करोड़ की हमारी ट्रॉफी होगी। उन्होंने सिर्फ 24 करोड़ का मिचेल स्टार खरीद लिया है। यहाँ से पता लगता है कि आईपीएल और पीएसएल में कितना फर्क है। तो इतने प्लेयर कैसे ग्रूम हो गया मैं आईपीएल आपको से? बताता हूं कैसे ग्रूम करते हैं भाई। आईपीएल अगर प्लेयर निकालते हैं ना, अगर उन्होंने जैसे अभिषेक शर्मा निकाला है, आईपीएल महंगे प्लेयर खरीद के ना अपने बच्चों के साथ खिलाते हैं। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर इंजमाम उल हक भारत का न्यू टैलेंट देखकर चौंक गए, क्योंकि जिस तरीके का नया टैलेंट आईपीएल से भारत के लिए निकल रहा है ये अनबिलीवेबल है। और
पाकिस्तान सुपर लीग से ऐसा कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं निकल रहा है जो कि पाकिस्तान को जाकर आगे रिप्रेजेंट करे। इंजमाम उल हक का कहना है कि भारत ने पूरी तरह पाकिस्तान के क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। बड़े प्लेयर पीएसएल खेलना नहीं चाहते, सभी के सभी भारत में आकर आईपीएल खेल रहे हैं और यही कारण है कि भारत की क्रिकेट बहुत बढ़ती जा रही है। वहीं पर पाकिस्तान के लोग भी अब मान गए हैं कि आईपीएल के सामने पीएसएल का टैलेंट कुछ भी नहीं है। आईपीएल ने भारत को यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स दिए। सब पीएसएल के साथ देखने को नहीं मिलता है क्योंकि पीएसएल में मोस्टली रिटायर्ड प्लेयर खेलते हैं, जिससे पाकिस्तान के नए टैलेंट को कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचता। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।